दोस्तों आज की क्वेश्चन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। बस आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा और हर एक प्रश्न को सॉल्व करने का भी प्रयास कीजिएगा। जैसा कि बात करते हैं, आज का पहला प्रश्न सीधा 6 मारने वाला है। प्रश्न ये है दोस्तों, प्रश्न ये है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा है किससे जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? निवेश सलाह से है, रक्षा प्राधिकरण से है, छात्र सीखने का आकलन है और सीमा शुल्क निकासी है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है कई बार, सीटेट के प्रश्न में तो जरूर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो परख जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, छात्र सीखने का आकलन। सिंपल सी बात है, यहाँ पर दिख ही रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रश्न पूछा जा रहा है और जिस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं वो शिक्षा से संबंधित है, तो यहाँ पर रक्षा और निवेश और सीमा शुल्क की तो बात की नहीं जाएगी और सीधा देखा जाए तो ये जो भी बात की जाएगी दोस्तों वो बच्चों से की जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, तीसरा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज 44 भारत के कितने राज्यों को जोड़ता है? 11 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 10 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 10 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों जवाब दीजिएगा। नेशनल हाईवे 44 कितने राज्यों को जोड़ता है ना? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेशनल हाईवेज 44 जो है कितने राज्यों को जोड़ता है? 10 राज्यों को जोड़ता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, उनके बारे में आपको सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन कहता है वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं, वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं, उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में MBBS किया हुआ है, वह अपने स्कूल के दिनों में एक गर्ल गाइड थी। दोस्तों जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन कहता है ACD है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि ABCD है, तीसरा ऑप्शन कहता है BCD है और चौथा ऑप्शन कहता है ABD है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब देने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं तो इस प्रश्न में एक बातें गलत हो गई। वो बात कौन सी थी? बी जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो B गलत हो जाता है, क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, ये जो है उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड के गढ़वाल से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर जब B गलत हो गया तो एक काम कर लेते हैं, जहां जहां पर B मिले उसको कट कर देते हैं। ये देखिए हमने B मिला इसको कट कर दिया, ए मिला इसको कट कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो आंसर हो जाता है ACD सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा एक बार फिर से, वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं, बिल्कुल सही हैं। उन्होंने जम्मू मेडिकल से MBBS किया हुआ है और वह अपने स्कूल की दिनों में एक गर्ल गाइड थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, सिर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंग हैं। ठीक है, शक्करखोरा जिसे सनबर्ड कहा गया है, बुनकर पक्षी और मोर और बसंत गौरी। जवाब दीजिएगा। दोस्तों प्रश्न ये है कि एक पक्षी ऐसा है जिसके सिर पर मुकुट और पूंछ पर देखा जाए तो सिक्के मतलब कॉइन्स बने होते हैं और सिर से पूंछ तक नीले रंग का मतलब कलर दिखाई देता है। जवाब दीजिएगा। अब आप कहेंगे सर ये चिंटू पिंटू वाले भी प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारी विशेषताएं अगर देखा जाए तो मोर में दिखाई देती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। किस भारतीय शहर को दुनिया की योग की राजधानी कहा गया है? ठीक है, तो किस भारतीय शहर को दोस्तों दुनिया की योग की राजधानी कहा गया है? नैनीताल, मसूरी और देहरादून और ऋषिकेश। आज ही इस प्रश्न का जवाब हमने दिया था, हमने इस प्रश्न को बताया था दोस्तों। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को हमने शॉर्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है, जिन लोगों ने देखा हुआ है वे समझ गए होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा D सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा?
डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि दुनिया की राजधानी किसे माना गया है, किस भारतीय शहर को माना गया है, ऋषिकेश को। और ऋषिकेश कहाँ पर है दोस्तों, तो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब हमें बात करना होगा अगले प्रश्न के बारे में। बिहार के निम्नलिखित में से किसे साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानसद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बिहार के निम्नलिखित में से किसे साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। एच सी वर्मा, डीपी वर्मा, आनंद कुमार और LM राय। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब देना चाहें दे सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा। आप आनंद कुमार को तो जानते ही हैं, आनंद कुमार के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने सुपर 20 जिन्होंने चलाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी दोस्तों, जिसमें ऋतिक रोशन ने क्या किया था, एक अच्छा रोल निभाया था। इसी के साथ हमें बात करना होगा अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है। जब वायुमंडल में क्या होता है, हम जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो तापमान में वृद्धि होती जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक ह्रास कहेंगे, ऋणात्मक ह्रास कहेंगे, और बढ़ती ह्रास कहेंगे, और घटती ह्रास कहेंगे। बताइए जल्दी से जवाब। पॉजिटिव लैप्स रेट, निगेटिव लैप्स रेट, और इंक्रीजिंग लैप्स रेट, और डिक्रीजिंग लैप्स रेट जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेगेटिव लैप्स रेट के बारे में ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि ज्ञात वैश्विक विविधता में भारत का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। तो ज्ञात वैश्विक विविधता में भारत का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। 6% है, 8% है, 10% है, 12% है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, 8%। इस बात को ध्यान रखिएगा, 8%। इस बात को ध्यान रखिएगा। ज्ञात वैश्विक जैव विविधता भारत का योगदान है, लगभग कितने प्रतिशत है भारत का योगदान, तो 8% है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नेम क्या है। कथकली है दोस्तों, और लावनी है, और कुचिपुड़ी है, और गंभीर है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, जवाब दीजिएगा दोस्तों। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नेम क्या है। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य जो है कुचिपुड़ी है। ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि चीन का कृत्रिम चंद्रमा किसने बनाया हुआ है। चीन का कृत्रिम चंद्रमा के बारे में बात करते हैं, जिसे आर्टिफिशियल मून कहा जाएगा। किसने बनाया हुआ है। ली रुइलिन और क्रिस्टियान हुइजेंस और एनी जंपतोप, और एक और है जेम्स ब्रेडली। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों कि क्या हो जाएगा इसका जवाब। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, ली लुलियन रुइलिन। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिन्होंने चीन में क्या हुआ है, आर्टिफिशियल मून बनाया हुआ। देखिए चीन के लोग कितने आतंकवादी हैं, समझ लो, सॉरी मतलब कितने अलग ही हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह क्या माना जाता है। हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार अगर देखा जाए तो विवाह क्या माना जाएगा। संस्कार, रीति रिवाज, दो व्यक्तियों का मिलन, दो परिवारों का मिलन। क्या अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। क्या अद्भुत प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका जवाब हो जाएगा पहला। तो हिंदू परंपरागत के अनुसार विवाह एक संस्कार माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आपके पास केवल और केवल कन्फ्यूजन बचती है, और इसका जवाब देने में आप कठिनाई महसूस करते हैं। कौन सा नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। बीवर पक्षी, सूर्य पक्षी, और टेलर पक्षी, कबूतर पक्षी। भला कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। नर पक्षी क्या करता है, एक तरीके से बहुत सारे घोंसला बनाता है, और जो मादा पक्षी होते हैं उन सभी घोंसले में से जो उसे अच्छा लगता है उसमें अंडा देती है। इस बात को ध्यान रखेगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक दो प्रश्न और हैं। बढ़ता हुआ त्वचा का कैंसर का उत्परिवर्तन किसके कारण है दोस्तों। बढ़ता हुआ त्वचा का कैंसर और उत्परिवर्तन किसके कारण है। ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, ओजोन छतरी को नुकसान पहुंचाता है। एसिड यानी कि एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, CO2
मतलब प्रदूषण, और CO दोस्तों जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बढ़ता हुआ त्वचा का कैंसर उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? ओजोन डिप्लेशन के कारण, ओजोन ह्रास के कारण। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कौन सा कीट लकड़ी में लकड़ी में एक कॉलोनी बनाता है, मतलब उसी में अपना घर बना लेता है? ठीक है, तो ऑप्शन है मकड़ी है, कि चींटी है, मधुमक्खी है, दीमक है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए कि लकड़ी में कौन अपना घर बना लेता है? कॉलोनी की वजह से घर कहेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दीमक ही होता है जो अपना घर लकड़ी में बनाता है, ये देखिए। ठीक है, दीमक ही है क्या करता है? अपना घर लकड़ी में बना लेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा 10 से 12 प्रश्नों को ही हमने सॉल्व किया है। देखिए दरअसल क्या है, अब ज़्यादा छात्र बचे हैं नहीं पेपर देने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा प्रश्नों को करवा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, बस वही जो आपके एग्जाम में आ जाएं उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आ रहा हूँ। संभावित प्रश्न जो 100% आने वाले हैं, बस उन्हीं प्रश्नों को मैं करवा रहा हूँ। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।